हेलो एवरीवन। अभी तक हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के 4 रूल्स पढ़ चुके हैं और इसी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट एंड द फिफ्थ रूल। तो फिफ्थ रूल के अकॉर्डिंग, इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म x to the power a y to the power b into my dx plus nx dy plus x to the power r y to the power s, this is s, py dx plus qx dy is equals to 0, then integrating factor will be x to the power h y to the power k, where h comma k are chosen such that differential equation becomes exact। अगर दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है और इस इक्वेशन में जो ये आप देख रहे हैं ए बी और फर्स्ट ब्रैकेट में है एम एन, सेकंड ब्रैकेट से मिल रहे हैं हमें आर एस पी एंड क्यू, ये सभी के सभी कांस्टेंट होंगे। और अगर इस तरह की इक्वेशन है तो फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा x टू द पावर h y टू द पावर k, और h और k को इस तरह से चूज किया जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। तो चलिए इस रूल से के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन कर देखते हैं जिससे आपको ये सब इजीली समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, y क्यूब माइनस 2yx स्क्वायर ऑफ dx प्लस 2xy स्क्वायर माइनस x क्यूब ऑफ dy इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो हम इसे चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विद m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, और कंपेयर करने पर हमें m की वैल्यू पता चल रही है y क्यूब माइनस 2yx स्क्वायर और n की वैल्यू है 2xy स्क्वायर माइनस x क्यूब। नेक्स्ट वी विल फाइंड करली m बाय करली y। तो इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y और x को कांस्टेंट माना जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस यहाँ 2x स्क्वायर कांस्टेंट है और y का विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 1। नेक्स्ट वी विल फाइंड करली n बाय करली x। तो 2y स्क्वायर तो रहेगा कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 और x क्यूब का हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। एंड क्लियरली वी कैन सी दैट करली m बाय करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x, so equation is not exact। और अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और इसे एग्जैक्ट बनाना है। तो अगर मैं दी गई इक्वेशन को फिर से लिखूं और यहाँ मल्टीप्लाई करें, इसे एक्सपेंड करें, तो फर्स्ट टर्म है y क्यूब dx, नेक्स्ट है 2yx स्क्वायर dx, नेक्स्ट टर्म रहेगी 2x y स्क्वायर dy माइनस एक्स क्यूब dy इक्वल टू 0। और नेक्स्ट इसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो dx अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लूं x टू द पावर 2 x स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास है माइनस 2y dx और यहाँ x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद माइनस x dy। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म में से कॉमन ले लूँ, दोनों में से हम y स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है y dx
और यहाँ पर बच जाएगा 2x dy इक्वल टू 0। तो दी गई इक्वेशन को हमने कुछ इस तरह से लिख लिया है। और अगर आप इस पार्ट को इस फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो यहाँ था x टू द पावर a y टू द पावर b, जबकि यहाँ पर है x टू द पावर 2, तो y की पावर नहीं है तो आप ये मान सकते हैं y रेज टू पावर 0। सिमिलरली नेक्स्ट था my dx, तो m की जगह हो जाएगा -2 y dx, nx dy, तो n की जगह यहाँ है -1। फिर नेक्स्ट है x टू द पावर r y टू द पावर s, तो यहाँ हम मान लेते हैं x टू द पावर है 0। सिमिलरली p y dx, तो p की जगह हो गया 1, q x dy और q की हो गया 2। तो ये बिल्कुल इसी फॉर्म की इक्वेशन बन चुकी है। और इस तरह के क्वेश्चन में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मान लेंगे x टू द पावर h y टू द पावर k और फिर h और k को फाइंड करेंगे। तो लेट अस सपोज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x टू द पावर h y टू द पावर k, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उससे डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर वो एग्जैक्ट बन जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट वी मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर x टू द पावर h y टू द पावर k टू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट पेज पर हमने देखा था ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन, और अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर h y टू द पावर k के साथ। तो जब आप फर्स्ट टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 2 और x की पावर h हमें मिल जाएगा x टू द पावर h प्लस 2 y टू द पावर k, और ब्रैकेट वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा -2y dx माइनस x dy, प्लस इसकी सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x टू द पावर h और 0 तो हो जाएगा x टू द पावर h, और y की पावर k और 2 हो जाएगा k प्लस 2, और ब्रैकेट में है y dx प्लस 2x dy इक्वल टू 0। और हमारे अकॉर्डिंग अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट बन गई है तो हम इसमें एग्जैक्ट होने की कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन लगाने से पहले इसे हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे m dx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, मतलब कि dx वाली टर्म्स एक तरफ और dy वाली टर्म्स एक तरफ। और अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट तो फिर हम ये कंडीशन लगा पाएंगे कि करली m अपॉन करली y इज सेम एज करली n अपॉन करली x, और इस कंडीशन को लगाकर फिर हम फाइंड कर लेंगे h और k की वैल्यू। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इस टर्म की मल्टीप्लाई -2y से करेंगे तो आपको मिलेगा -2x टू द पावर h प्लस 2 y टू द पावर k, और y ये हो जाएगा k प्लस 1 dx। सिमिलरली माइनस सेकेंड टर्म हो जाएगी x टू द पावर h प्लस 3 y टू द पावर k dy। यहाँ फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने पर x टू द पावर h y टू द पावर k प्लस 3 dx, और नेक्स्ट हो जाएगा प्लस 2x, यहाँ h और 1 तो h प्लस 1 y टू द पावर k प्लस 2 dy इक्वल टू 0। और अब इनमें हम dx वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म, तो इन दोनों में से dx कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा -2x टू द पावर h प्लस 2 y टू द पावर k प्लस 1 प्लस x टू द पावर h y टू द पावर k प्लस 3 ऑफ dx। सिमिलरली सेकंड और फोर्थ में से अगर हम dy कॉमन ले लें तो -x टू द पावर h प्लस 3 y टू द पावर k प्लस 2 टाइम्स x टू द पावर h प्लस 1 y टू द पावर k प्लस 2 ऑफ dy इक्वल टू 0। और अब हमारी इक्वेशन है एग्जैक्ट एज इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हम अप्लाई कर सकते हैं
कंडीशन कि करली m अपॉन करली y must be equal to curly n upon curly x. So equation is exact, therefore this holds. और अब दोनों की वैल्यूज यहां पुट करते हैं, तो ये है m पार्ट और ये n, m का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो -2x टू द पावर h प्लस 2 ये तो रहेगा कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा k प्लस 1 y टू द पावर k. सिमिलरली नेक्स्ट x टू द पावर h रहेगा एज इट इज और इस टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा k प्लस 3 y टू द पावर k प्लस 2 और ये इक्वल है n का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से माइनस h प्लस 3 x टू द पावर h प्लस 2 और साथ में है y टू द पावर k प्लस 2 टाइम्स h प्लस 1 x टू द पावर h y टू द पावर k प्लस 2. अगर अब आप यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करें तो एक है x टू द पावर h प्लस 2 y टू द पावर k और सेम आपको यहाँ पर मिलेगा x टू द पावर h प्लस 2 y टू द पावर k. और सिमिलरली सेकंड टर्म को देखें तो x टू द पावर h y टू द पावर k प्लस 2 x टू द पावर h, तो अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं तो इनके कोफिशिएंट्स भी इक्वल होंगे, तो देयरफॉर तो एक तो यहां से अगर हम इन्हें कंपेयर कर लें तो -2 इंटू k प्लस 1 ये वाला कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ h प्लस 3 और सिमिलरली इन दोनों को कंपेयर कर लें अगर हम तो k प्लस 3 इज सेम एज 2 टाइम्स h प्लस 1 और अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ माइनस और माइनस हो जाएगा कैंसल, तो 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू h प्लस 3 और यहाँ आ जाएगा k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2h प्लस 2. इन्हें और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी h माइनस 2k इक्वल टू -1 और यहाँ इक्वेशन बन जाएगी 2h माइनस k इक्वल टू 1. आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिएगा और इजीली हमें मिल जाएगा h की वैल्यू भी 1 और k की वैल्यू भी 1. तो इससे अब हमें पता चल गया कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर शुरू में हमने लिया था वहां h और k की जगह 1 होगा, तभी ये इक्वेशन एग्जैक्ट बनेगी. तो अब मैं इन दोनों की वैल्यूज को दोबारा से यहाँ पुट कर देता हूँ जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी, तो हमें पता चल जाएगी एग्जैक्टली h इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1 रखने पर ये क्या हो रहा है. सो पुट h is equals to 1 and k equal to 1 in equation star. तो चलिए मैं इस इक्वेशन को कहने जा रहा हूं स्टार. तो यहां पर अगर हम पुट कर दें, लेट मी चूज डिफरेंट कलर, तो यहां पर आप देखेंगे h की जगह 1 k की जगह 1 रखें तो ये फर्स्ट टर्म बनेगी -2 x टू द पावर 3 y टू द पावर 2 प्लस x की पावर 1 y की पावर 4, इसके साथ आ गया है dx प्लस यहाँ -x टू द पावर 4 y की पावर 1 प्लस 2x स्क्वायर h को 1 रखने पर एंड y क्यूब dy. तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है जो कि एग्जैक्ट तो है, तो अब डायरेक्ट निकालेंगे इसका सॉल्यूशन. तो अब हमने इस इक्वेशन को कॉपी कर लिया है और एग्जैक्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का आप जानते हैं फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ mdx ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट और सेकंड इंटीग्रेशन में आ जाएंगी टर्म्स ऑफ n which does not contain x और इसका विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन हो जाएगा. तो चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये m तो एज इट इज आ जाएगा -2x क्यूब y स्क्वायर प्लस x
y टू द पावर 4 ऑफ dx, y को कांस्टेंट मानेंगे, प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन में टर्म्स लेनी है n से जिनमें x ना हो। फर्स्ट टर्म में भी x है, सेकेंड में भी x है, तो 0 ऑफ dy इक्वल टू c। अब यहां पर y को कांस्टेंट मानना है तो -2 भी कांस्टेंट है, y स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और x से करना है इंटीग्रेशन, तो x क्यूब का हो जाएगा x टू द पावर 4/4। सिमिलरली यहाँ y4 कांस्टेंट है और x का हो जाएगा x²/2 इक्वल टू c। यहाँ सॉल्व करते हैं तो 2 ने कैंसिल कर दिया है 4 को 2 पर, तो एलसीएम यहाँ पर आया हमारे पास 2, और फर्स्ट टर्म है -y² x टू द पावर 4, और नेक्स्ट हो जाएगा x टू द पावर 2 y टू द पावर 4 इक्वल टू c। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -y² x टू द पावर 4 प्लस x² y टू द पावर 4 इक्वल टू 2c। 2c को आप कैपिटल C या k लिख सकते हैं। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x² y², तो पहले यहाँ से लिख देते हैं y² और यहाँ से आ जाएगा -x टू द पावर 2 इक्वल टू k। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसी तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर क्वेश्चंस की कैटेगरी कुछ इस तरह से थी हमारे पास। थैंक यू।